चलिए अंकल, मिलते हैं अंकल से लास्ट ट्रिप। आप अच्छे इंसान हो तो आपको इंसान भी अच्छे ही मिलते हैं। मिलेगा, जरूर मिलेगा। सच बात है, ऐसी कोई बात नहीं। दुनिया बहुत छोटी है, फिर से इनसे मिलेंगे कहीं, पता नहीं यहीं पे ही मिलेंगे फिर से। ओके, गुड डे अंकल। तो मास्क चढ़ा देने तो पहले, आज चौथा दिन है और 11 बजे है। गुड मॉर्निंग। अभी मैं निकल रहा हूँ कन्याकुमारी के लिए। ट्रेन ऐसे 11:45 को थी, पर अभी दिखा रहा है कि 15 मिनट लेट है ट्रेन मेरी। तो अभी बैठूँगा इधर, कुछ खाने का इंतज़ाम करूँगा। ये अंकल थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे, आप ट्रस्ट कर सकते हो ऐसे। कल 800 रुपये के आसपास डील हुई थी हमारी जटायु के लिए, पर मैंने उनको 50 रुपये ज़्यादा दिए हैं। ऐसे ज़्यादा दे के मैंने इंश्योरेंस ले लिया कि मुझे ऐसा हुआ कि कुछ हेल्थ इश्यू आया, कि कुछ भी प्रॉब्लम हुआ मुझे, तो ये बंदा सब संभाल लेगा। तो वही, कभी आपको ऐसे इंसान मिले दिखे आपकी जर्नी में तो ट्रस्ट कीजिएगा। और कुछ बार्गेनिंग करके, यार रिलेशन नहीं बिगाड़ना चाह रहा था उनसे। मैंने जितने मांगे उतने पैसे दे दिए और बहुत मेरी केयर की। जहाँ मैंने रोकना चाहा खाने के लिए या कुछ कहीं पे भी वीडियो उतारने के लिए, तो वहाँ रुकी है, उन्होंने मुंह नहीं बिगाड़ा अपना। बाकी बहुत सारे टाइम ऐसे होता था कि आपके ऊपर डिपेंड है, आपका नेचर कैसा है, वही हिसाब से आपको इंसान भी ट्रीट करेगा सामने वाला। तो चलिए मैं ट्रेन का वेट करता हूँ और मिलते हैं सीधे कन्याकुमारी में। आज मैंने बाथ नहीं लिया है, ऐसे तो 2 दिन से नहीं लिया है, क्योंकि गर्म पानी नहीं है इधर। वहाँ कन्याकुमारी में देखता हूँ, वहाँ हो तो अच्छा है, तो आज बाथ ले लूँ यार पहले। तो फाइनली यार सुबह 11 बजे से निकला था और इधर बारिश और तूफ़ान की वजह से मैं अभी 8 बजे पहुँचा हूँ। पूरी एक स्टोरी कहता हूँ आपको। अभी हुआ ऐसा कि मेरी ट्रेन थी वर्कला से कन्याकुमारी के लिए। हम 12 बजे वो डिपार्ट करने वाली थी और 4 बजे मुझे कन्याकुमारी पहुँचाने वाली थी। और मैं बीच में वर्कला के बाद जो स्टेशन आता है मेन, वो है तिरुवनंतपुरम। और वहाँ ट्रेन रुकी और आधा घंटा खड़ी रही। तो मैंने सर्च किया मेरे फ़ोन में कब अभी ये ट्रेन निकलेगी शेड्यूल। तो फ़ोन में एक ईज़ीगो करके ऐप है कोई, उसके अंदर सर्च किया, तब मुझे पता चला कि पूर है आगे, फ्लड है, उसकी वजह से आगे ट्रेन कैंसिल हो गई है। तो यार जैसे ही मैंने सुना कि मेरी ट्रेन कैंसिल हो गई है, मैं ऐसे ही मतलब टेंशन में आ गया और अपने दिमाग को लोड देने लगा। पर थोड़ा पेशेंस रखा मैंने, और रेलवे स्टेशन के सामने ही बस स्टेशन था, तो मैं वहाँ गया और वहाँ इंक्वायरी की मैंने कन्याकुमारी के लिए कि यहाँ से कोई त्रिवेंद्रम से कन्याकुमारी की कोई बस है कि नहीं। तो वहाँ भाई साहब ने बताया कि डायरेक्ट कोई बस नहीं जा रही है, आपको जाना पड़ेगा पहले केरला और तमिलनाडु की बॉर्डर पे, और वहाँ से बस चेंज करके फिर नागरकोइल करके है कोई एरिया जो कन्याकुमारी से 20 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाना पड़ेगा और वहाँ से आपको बस मिलेगी। तो बाहर ही में निकला और वहाँ बॉर्डर के लिए एक बस खड़ी थी। तो जैसे बस में चढ़ा और एक भाई साहब से मैंने पूछा कि ये बॉर्डर तक जाएगी, तो हाँ। फिर मैंने बोला कि वहाँ से मुझे तमिलनाडु जाना है, नागरकोइल, तो उसका कैसे सेटिंग करेंगे। तो उन्होंने बताया कि मैं नागरकोइल तक ही जा रहा हूँ, आप चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूँ। और वो भाई साहब है ये मेरे साथ अभी। से हाई टू इन कैमरा ब्रदर। तो मैंने बोला बातचीत की, मैंने उनको समझाया कि ऐसे सडन मेरी ट्रेन कैंसिल हो गई है और आप प्लीज़ हो सके तो इतना हेल्प कीजिए, इधर लैंग्वेज बैरियर बहुत है। तो ये भाई साहब ने कहा अच्छा है, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ। और फिर हम दोनों मतलब वहाँ से बॉर्डर पे आए। बॉर्डर से हमने केरला से तमिलनाडु बॉर्डर के बीच में हमने 1 किलोमीटर के आसपास वॉक किया और बॉर्डर क्रॉस की, और फिर वहाँ से दूसरी बस पकड़ी हमने नागरकोइल के लिए। और नागरकोइल हम पहुँचे 6:30 के आसपास, और वहाँ से हम आ रहे हैं
यहाँ कन्याकुमारी 6:30 से 8 बज गए हमारे। 1.5 घंटा ऐसे ही ले लिया बारिश की वजह से, और पूरे सब रास्ते पानी पानी है इधर, तो इसी वजह से। और ये भाई साहब भी रैंडम ट्रैवलर से मेरी तरह, मुझे पता नहीं था, मुझे ऐसा कि ये नागरकोइल में रहते इसलिए मेरी हेल्प करना चाह रहे हैं, पर फिर पता चला कि जैसे ही फ्लो है उसके साथ वो हिसाब से घूम रहे हैं। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि क्यों ना आप मेरे साथ कन्याकुमारी घूमने चले, और ये भाई साहब रेडी हो गए हैं। और बस अभी हम खाने पीने निकले, कल सुबह देखते हैं हम दोनों साथ में घूमेंगे कहाँ जाना है। ये भाई साहब पहले भी आ चुके हैं इधर कन्याकुमारी में, साउथ पूरा ये पुडुचेरी से है, और इन्होंने साउथ पूरा घूम लिया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर कल उठते हैं। आज थक गए, 8-9 घंटे ऐसे ही बस में धक्के खा के आज 3 बस 1 ट्रेन मैंने बदली है, तो आप सोच सकते होगे कि मैं कितना थक गया होगा। और ये भाई साहब भी थोड़े थके, तो आज जल्दी सो जाएंगे और अर्ली मॉर्निंग उठ के देखते। अभी बारिश है तो सनराइज़ तो नहीं देख सकते हम, पर जितना हो सकेगा कल बारिश कम होगी तो हम बहुत 3-4 जगह जो फेमस है इधर की एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। तो चलिए कल सुबह मिलते हैं, तब तक गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। तो कल पूरा दिन ऐसे ही यहाँ से वहाँ करते करते कन्याकुमारी तक पहुँचते पहुँचते थक गया। एक अच्छा सा डिनर, अच्छा तो नहीं कह सकते, पर एक डिनर किया और फिर वापस हम रूम पे आ गए। और सुबह का प्लान बनाया 5 बजे उठ के इधर सनराइज़ देखने को, पर सुबह उठे तो बहुत ही बारिश चल रही थी इधर, सो कोई स्कोप नहीं था सनराइज़ देखने को। फिर वापस सो गए, अभी उठे, अभी बजे 7 बजे, और अभी प्लान है, अभी बारिश रुक गई है तो प्लान है इधर जो जितने भी लोकल्स थिंग टू डू है, जैसे व्यू पॉइंट है और विवेकानंद व्यू पॉइंट, और एक स्टैचू है कोई त्रिवेणी संगम, वो सब पास में ही है। तो प्लान अभी वो है कि हम वो विज़िट करेंगे। जो कल रात रुके थे भाई साहब मेरे साथ, वो भी नहाने गए हैं, तो उनका वेट कर रहा हूँ, वो आएंगे फिर हम प्लान बनेंगे क्या करना है कैसे करना है। और आज ही हम निकल जा रहे हैं मदुराई के लिए, क्योंकि इधर बारिश बहुत है और रेड अलर्ट और 2-3 दिन के लिए दिया गया हुआ है, तो यहाँ से जितना निकल रहे उतना ही अच्छा है। हम और बीच के पास रूम रखा है हमने, ऐसे ही जैसे हम बस स्टॉप पे उतरे तो एक ऑटो वाले ने बोला कि आपको अच्छा रूम दिलवा था, पसंद आए तो चूज़ करना, नहीं तो कोई बात नहीं, पर काफ़ी अच्छा रूम है। 700 रुपये लगे उसके, और व्यू भी अच्छा है, और सब क्या कहते हैं मार्केट के आसपास ही है। खाना पीना आपको कुछ भी चाहिए तुरंत मिल जाएगा, 1 मिनट का वॉक करना पड़ेगा आपको। सबसे बेहतरीन बात ये रूम की ये है कि इसका व्यू बहुत ही औसम है, और हमें पता नहीं था कल रात को कि हम कहाँ रुके, पर अभी उठे उसके बाद मुझे पता चला कि भाई साहब बहुत ही बढ़िया रूम दिया हुआ है उन्होंने। आपको मैं व्यू दिखाता हूँ अभी। सुबह ऐसे ही उठ के जब अपना कर्टेन खोलो तो इतना बेहतरीन नज़ारा दिखने को मिला है। आप लकी हो भाई। You say how to go? Is it auto is a good to choose? Yeah, I think So what's the plan? Just tell me. you can go to Tiruvallur statue first. Yeah, statue first and Go to Vivekananda rock. okay, There. and then later. And then later, Just we have to take a good breakfast first. yeah, So we can take a break. and good tea, and then we decide where to go. Okay. Okay. तो ये भाई साहब उनका नाम है सेंथिल, और ये है पुडुचेरी से। भाई साहब पेशे से एरोनॉटिकल इंजीनियर है, इनको हिंदी का एक वर्ड भी नहीं आता, और हमारी इंग्लिश तो आपको पता ही है भाई। पर फिर भी कल शाम से हम दोनों रह रहे हैं, और ये भाई साहब के साथ मैंने मदुराई तक प्लान बनाया हुआ है। मदुराई से ही हमें ड्रॉप करेंगे कोयम्बतूर के लिए, मतलब हाँ मदुराई से मुझे ड्रॉप कर देंगे, और ये वहाँ से चले जाएंगे पुडुचेरी। तो आज रात तक हम साथ हैं। कल सोचा नहीं था सुबह जब निकला कैसे कोई एक फ्रेंड मिल जाएगा और उनके साथ हम एक रूम शेयर करेंगे,
एक ही दिन में ऐसा लग रहा है कि हम सालों से एक दूसरे को जानते हैं। हमने इन फ्यूचर का भी प्लान बनाया है, चेन्नई, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार घूमने का। सच में फिर से कहता हूँ, जब आप अच्छे हो तो आपको इंसान भी अच्छे मिलते हैं। तो सुबह से बहुत ही बारिश थी और अभी शावरिंग हो ही रहा है, चालू होता है बंद होता है बारिश। तो जो भाई साहब है सेंथिल, उन्होंने फोर्सफुली मुझे एक छाता लेने को कहा। तो मैंने बोला चलो ले लेते हैं, उनके पास तो ऑलरेडी है, तो क्या आप अपना भी ले लो, तो क्या आपको दिक्कत ना रहे। तो मैंने हाँ कहा और छाता लेने के बाद पे, भाई ये भाई साहब ने पे कर दिया है। और कैन यू ओपन so we can make a video. So सुबह सुबह एक 250 रुपये का खर्चा आया है, पर ये भाई साहब ने पे किया। बहुत ही फोर्स किया मुझे कि आपको मैं पे नहीं करने दूँगा, और ये रहा। दैट्स ब्यूटीफुल। It's colorful. Yeah, it's colorful. It suits on you, bro. Okay, let's go to the beach. तो फाइनली अभी मैं हूँ इंडिया के लास्ट पॉइंट पे। ये लास्ट पॉइंट है कि नहीं पता नहीं, पर ऑब्वियसली जहाँ भी हूँ इससे आगे कुछ होगा नहीं। और एक बेहतरीन जगह पे हम आए हुए हैं, आपको दिखाता हूँ। What is called? What is called? Vivekananda statue. This is Vivekananda. This is Tiruvallur statue and that is the Vivekananda rock. ओके। तो वो जो स्टैचू दिख रहा है उसका प्रोनाउंसिएशन मुझे आ नहीं रहा, पर व्हाट इज़ द नेम ऑफ तिरुवल्लुवर? Tiruvallur statue. हाँ, तिरुवल्लुवर स्टैचू इन तमिल, एंड उसके बाजू में विवेकानंद रॉक है। तो भाई फाइनली वहीं फाइनल पॉइंट है इंडिया का। इंडिया का तो ऐसे कह सकते हैं, ऐसे तो अंडमान निकोबार है इंडिया का लास्ट पॉइंट, पर जो एक ज़मीन जुड़ी है तो ये पॉइंट इंडिया का लास्ट पॉइंट है। लेट्स सी मैन, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा दिख रहा हूँ मैं अभी। लेट्स गो देयर एंड चेक। This is a danger to go there. They rot in it.